क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी जो सत्ता है तो कुछ ही महीने के लिए आएगी और फिर यहाँ से फिर हार के फिर बीजेपी की सरकार आ गई। ये जैसा कि आपको भी जानकारी है कि आप स्थानीय में जो है सिंगरौली में लगातार कांग्रेस पार्टी 30 वर्षों से हावी है। ये ज़रूर बात है जो है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन गद्दारों के कारण सरकार नहीं चल पाई। न सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 18-19 वर्ष हो गया तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिंगरौली में भले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती रही हो, पर सिंगरौली में लगातार 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये एक चिंता का विषय है। इस बार सभी कांग्रेसियों ने मिलकर, सिंगरौली के लोगों ने मिलकर अपने अपने तरीके से परिश्रम कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी से नए व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को टिकट मिला तो जीत निश्चित हो। ये बात सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोग त्रस्त हैं। सिंगरौली में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ बिना पैसा दिए हुए सही काम होता हो। आए दिन सिंगरौली में सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं, प्रदूषण बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है कि यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। सिंगरौली में खासकर रावल गार्डन में नेपाल स्कूल है, DPS है, DAV है, चाहे रिलायंस पावर प्रोजेक्ट का हो, चाहे रिलायंस कोल माइंस का हो, चाहे NTPC का हो, NCL का हो। इन विद्यालयों को खोलने का जो उद्देश्य, जब कोई कंपनियां कहीं पे खोलने अधिग्रहण करती है, कोई कंपनी लगाती है, तो पुनर्वास नीति के तहत उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को फ्री में एजुकेशन देना, फ्री में दवाई देना और उनका स्तर ऊंचा करना हर कंपनियों का सोच रहता है, जिसके कारण ये विद्यालय खोली गई हैं, मेडिकल व्यवस्था दी गई है। लेकिन वास्तव में जो गरीब लोग हैं सिंगरौली, जो विस्थापित लोग, जो पात्र लोग हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, किसी भी विद्यालय में स्थानीय लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। आज मसमाडॉन, DAV स्कूल, रिलायंस पावर के बारे में मैं 2 लाइन आपको बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे जो शासन, कुशान, रवा, हमारा इतने प्रभावित गरीब लोग हैं, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। विद्यालय के द्वारा, संबंधित अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विद्यालय में स्थान नहीं है, जगह नहीं है, कमरे नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सिंगरौली में कोई ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है, ऐसे कोई लीडर नहीं है, ऐसे कोई नेता नहीं है जिनको सिंगरौली की वस्तुस्थिति की जानकारी हो और उनके अधिकार क्या है। विधायक के अधिकार क्या होते हैं, जनप्रतिनिधियों के अधिकार क्या हैं, सांसद के क्या अधिकार हैं। कभी भी अपने अधिकार का कभी उपयोग नहीं करते, हमेशा इनके अधिकारों का उपयोग होता है, जिसके कारण शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग इनके पावर का उपयोग करते हैं, सिंगरौली वासियों का लगातार शोषण कर रहे हैं। इसलिए आज जनता काफ़ी त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस जिसको भी चाहे टिकट दे और चुनाव जीते, बल्कि चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को सर्वे करा के, जिसका क्षेत्र में वर्चस्व है, जिसको पब्लिक चाहती है, जो लगातार ईमानदारी से काम करते हुए आ रहा है,
जिन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली है, जो अपने लिए कभी काम नहीं करते हैं, जो हमेशा गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, असहाय लोगों के लिए शासन प्रशासन से लड़ते रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन करते रहे हैं, इन कंपनियों से भी विवाद करते हुए स्थानीय लोगों का लाभ पहुंचाने का प्रयास किए हैं। ऐसा ही व्यक्ति यदि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती हो तो कांग्रेस की सिंगरौली की जीत निश्चित हो। एक राष्ट्रीय मार्ग है NH 33 काफ़ी सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक टूटता नहीं, इस पर क्या आपका है? ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सरकार जिम्मेदार है। चूँकि सिंगरौली में लीडरशिप नहीं है, सीधी सिंगरौली में अच्छे नेता नहीं हैं जो इस आवाज़ को ताकत से उठा सकें, जिससे शासन प्रशासन ले सके, प्रशासन प्रभावित हो, जिसके कारण रोडों में सुनवाई नहीं हो रही है, रोड को बिल्कुल बिल्कुल की खिचड़ी बना दिया गया है जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी को धनाधार मिला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सांसद बनने का अवसर मिला है, विधायक बनने का अवसर मिला है, मात्र वो रोड ही था जो सीधी सिंगरौली में रोड नहीं बन पाई थी कांग्रेस के गवर्नमेंट में। पब्लिक काफ़ी नाराज थी, लेकिन आज तक शासन करते हुए 18 वर्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो रोड नहीं बना। बल्कि रोड ही नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो काम कांग्रेस ने नहीं कर पाया, उस काम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 18 वर्षों में अभी तक नहीं कर पाया। चाहे वो माइनिंग कॉलेज की बात हो, माइनिंग इंजीनियरिंग की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे हवाई अड्डा की बात हो, ये कांग्रेस के शासनकाल में इनकी स्वीकृतियाँ हुई, लेकिन 18 सालों में आज तक ये कॉलेजें नहीं बन पाया। बल्कि अभी जब चुनाव का समय आया है तो उसमें ईंटें गिने जा रहे हैं, और जो सभी को मालूम है कि ये 4 महीने में 3 महीने में बनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से सीधी सिंगरौली रोड पड़ा हुआ है, उसी तरह से 4 महीने ऐसे ही बीत जाएंगे, ना तो एयरपोर्ट बन पाएगा, ना तो माइनिंग कॉलेज बन पाएगा, ना मेडिकल कॉलेज बन पाएगा। मैं तो एक यहाँ तक कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंगरौली को जिला बनाने की दुहाई देते हैं। निश्चित रूप से जिला बना, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन आज तक जिले का जो अधिकार है, जिले के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, वह पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही। जैसे आप उपभोक्ता फोरम की बात कर लेते हैं, सोसाइटी समितियों की बात कर लीजिए, जिला उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है सिंगरौली जिले में, लेबर कोर्ट की व्यवस्था सिंगरौली जिले में नहीं है, सोसाइटी की व्यवस्था सिंगरौली जिले में नहीं है, सोसाइटी का जिला मुख्यालय ये आज भी सीधी है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिला कार्यालय जरूर बन गया, कलेक्टर यहाँ पर बैठने जरूर लगा है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज 2018 के पहले जो काम 50 रुपये में होते थे, जो काम 100 रुपये में होते थे, आज वो जिला मुख्यालय बनने के बाद भी 10,000 रुपये में हो रहे हैं। मेरा कहना है कि जिला बनने के साथ साथ सिंगरौली में भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पे बढ़ी है, और सिंगरौली के लोगों का शोषण भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। एक और सवाल है, आखिर में कांग्रेस पार्टी की आज तक कोई भी विधायक नहीं बन पाया, क्या कुछ ऐसी रीज़न है? क्या जनता का विश्वास नहीं है आज तक, या फिर पार्टी में कोई बाजी है, इस पर क्या कहना है? बाजी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन सिंगरौली की आम आवाम, सिंगरौली के लोग, सिंगरौली के गरीब, सिंगरौली के सीधे साधे लोग जो वो चाहते हैं, जो आवश्यक है, वो सही बात कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं तक नहीं पहुँचा। जो पान गोपियों के बोलते हैं, जो अपने घरों में बैठ के बोलते हैं, सिंगरौली के लोगों को कांग्रेस पार्टी के एक अच्छा नेता के लिए, एक अच्छा विधायक के लिए अपनी बात को माननीय कमलनाथ जी तक ईमानदारी से पहुंचाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में माननीय कमलनाथ जी
ये कहा है कि मैं सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा। आज 20 साल में पहली बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है कि जो अपने लेवल पे जांच करवा के गांव-गांव में सर्वे करवा के जो वास्तव में काम करने वाला व्यक्ति है, जीतने वाला व्यक्ति है, ईमानदार है, जिसकी साफ छवि है, जिसको सिंगरौली के गरीब दलित अपना नेता मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दें। आज ये सिंगरौली वासियों की जिम्मेदारी है, जिनको वो चाहते हैं, जिनके बारे में वो जानते हैं कि अच्छा काबिल व्यक्ति है, जिन ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहिए, जिनको वो पदों पे रहते हुए देख लिए हैं, जिनके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पद में रहने के बाद लोग पब्लिक को नहीं पहचानते, अपने लोगों को नहीं पहचानते। जब उनके हाथों में अधिकार रहा है तब कभी भी उन्होंने लोगों के बारे में काम नहीं किया, लोगों के हित के बारे में कभी काम नहीं किया। ऐसा कभी कोई शब्द नहीं उठाया जिससे सिंगरौली के आम आवाम को लाभ मिले, गरीबों को लाभ मिले, बल्कि एक अधिकारी की तरह, एक IAS की तरह, एक सरकारी कर्मचारी की तरह काम किया। ऐसे लोगों को भी लोग जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2013 में बिलोंगी दंगा कांड में अखिलेश साहू की मृत्यु हुई। इसके बाद तमाम यहाँ पे दलितों को, गरीबों को, ST SC OBC के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, आप उस घटनाक्रम को जब आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो जितने उसमें मुलजिम बने हैं दंगा कांड में, सब ST SC OBC दलित गरीब लोग, कोई भी ताकतवर व्यक्ति मुलजिम नहीं बना। लेकिन जो लोग अपने आप को नेता मानते हैं, जो लोगों ने सिंगरौली के लोगों के कारण लाभ पाया है, उनके मुंह में दही जमी है। चाहे वो महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, किसी ने उनके खिलाफ आकर आवाज नहीं उठाया। पीड़ित लोगों के पक्ष में कोई भी एक आवाज नहीं उठाया। जबकि मैं जानता हूँ, चाहे महापौर रहे हो, चाहे विधायक रहे हो, या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हो, यदि ये अपनी बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जाकर बताते सिंगरौली की जो वास्तविकता थी और जो यहाँ के आम आवाम के साथ अन्याय हो रहा था, ये अगर अवगत कराते तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इनके बातों पे विचार करते। यहाँ पब्लिक वोट इसलिए देती है, नेता इसलिए चुनती है कि जब पब्लिक के ऊपर, आम आवाम के ऊपर परेशानी है तो नेता उसके साथ खड़ा होकर न्याय करने का प्रयास करे। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है सिंगरौली का कि जिनको नेता बना दिया जाता है, जिनको महापौर बना दिया जाता है, जिनको विधायक बना दिया जाता है, वो सब लोग सिंगरौली के लोगों को चारागाह समझते हैं, नेटुआ गदला नेटुआ समझते हैं, शासकीय कर्मचारियों से मिलकर सिंगरौली वासियों का शोषण करते हैं। ये सबसे बड़ा सिंगरौली वासियों का दुर्भाग्य है। और सिंगरौली के लोग ऐसे सारे नेताओं को अच्छी तरह से वो जानते हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए सिंगरौली के गरीबों के बारे में, सिंगरौली के आम आवाम के बारे में, सिंगरौली पे हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार के बारे में कभी कोई आवाज नहीं उठाया हो, कभी एक शब्द नहीं बोला हो। ऐसे लोगों को सिंगरौली की जनता नहीं पसंद करती। लेकिन इस बात को माननीय कमलनाथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिंगरौली के बेरोजगारों की है, सिंगरौली की युवाओं की है, सिंगरौली की माताओं और बहनों की है। यदि हमारी माताएं बहनें, सिंगरौली का युवा, हमारे बेरोजगार भाई ये आवाज़ माननीय कमलनाथ तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो चुनाव जीतने वाला होगा, जीतेगा। लास्ट एक सवाल है, और अभी कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता किस मुद्दों को लेकर बातें करेंगी? सिंगरौली की भ्रष्टाचार, सिंगरौली की बेरोजगारी, सिंगरौली के DMF फंड, सिंगरौली में इतना ज़्यादा DMF फंड है जो है, इसके बाद भी सिंगरौली के लोग उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छी विद्यालय नहीं है जहाँ पे गरीबों को लाभ मिले। सिंगरौली के DMF फंड का पैसा विदिशा में जाके खर्च हो रहा है, भोपाल में जाके खर्च हो रहा है। मेडिकल का जो लाभ CSNCL के CSR के पैसा से भारतीय जनता पार्टी के लोग बनारस में जाके हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। जबकि आपको भी मालूम है, सिंगरौली के आम आवाम को मालूम है कि एक अगर एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत लोग बनारस रिफर करते हैं, जबलपुर रिफर करते हैं। इतना ज़्यादा पैसा यहाँ होने के बाद भी
सिंगरौली में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि कैंसर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, न्यूरो के पेशेंट हो, यहाँ तक कि बुखार फीवर के पेशेंटों को भी लोग बनारस रेफर करते हैं, जबलपुर रेफर करते हैं। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। DMF का पैसा यदि सिंगरौली में खर्च कर दिया जाए, CSR का पैसा सिंगरौली में खर्च किया जाए। DMF और CSR मत का पैसा का मकसद होता है कि जिस क्षेत्र में जो कंपनियां स्थापित हैं, जहां से जो रेवेन्यू आ रहा है, जहां से जो कमाई हो रही है, उस पैसे को उस क्षेत्र में खर्चा करके उस क्षेत्र के रहने वाले आम आवाम को लाभ पहुंचाया जाए। ये हमारे मुद्दे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ